दोस्तों सोचिए, अगर आपका एक हाथ नहीं होता तो क्या होता, और अगर दोनों हाथ नहीं होता तब क्या होता, और अगर एक हाथ और एक पैर नहीं होता तब क्या होता, और अगर मैं आपसे कहूँ कि दोनों हाथ और दोनों पैर भी नहीं होता तब आपकी ज़िंदगी कैसी होती। ऐसा सोचना ही अपने आप में बहुत भयानक लगता है। लेकिन एक शख्स ऐसा भी है जिसके जन्म से ही दोनों हाथ पैर नहीं हैं। ये इंसान जन्म से ही बिना हाथ और पैर के हैं। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि बिना हाथ और बिना पैरों के जीने में कितनी तकलीफ, कितनी मुश्किल, कितनी बेबसी और न जाने कदम कदम पर कितनी समस्याओं और चुनौतियों का सामना करना पड़ता होगा। लेकिन इस शख्स ने तमाम मुश्किलों, तमाम समस्याओं से जूझते हुए खुद अपनी ज़िंदगी की इस जंग को जीता, फिर अपने जीने के तरीक़ों में बदलाव किया और आज सारी दुनिया के सोचने और जीने के तरीक़ों को बदल रहा है और पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। इस इंसान का नाम है निक वुजुसिक। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले निक की कहानी उन लोगों के लिए प्रेरणा है, एक मिसाल है जो अपनी ज़िंदगी में किसी कमी को लेकर, अपनी विकलांगता को लेकर या ज़िंदगी की मुश्किलों को लेकर परेशान रहते हैं, या अपनी ज़िंदगी से हार मान लेते हैं, या खुद को असहाय महसूस करते हैं, या अपनी ज़िंदगी खुद को या भगवान को कोसते रहते हैं। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी कमियां है कि हम अपने आप को एक्सक्यूज़ देते रहते हैं। काश मैं दिखने में खूबसूरत होता, काश मैं स्मार्टली बात कर पाता, काश मेरे अंदर भी एटलीस्ट कोई टैलेंट होता तो मैं भी ज़िंदगी में बड़ा कुछ कर पाता। निक वुजुसिक के सिचुएशन के साथ अगर कंपेयर किया जाए तो ये सारे एक्सक्यूजेस सुनने में हंसी आती है। पैदाइशी जिस इंसान के पास हाथ पैर नहीं है, वही इंसान आज लाइफ विदाउट लिम्स और एटीट्यूड इज एटीट्यूड नाम से दो कंपनी के फाउंडर हैं और अभी उनका नेटवर्थ बन चुका है $500,000। हमारे पास हाथ पैर होने के बावजूद भी बहाना बनाते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं। वहीं निक के पास दोनों हाथ पैर नहीं होने के बावजूद कोई बहाना नहीं बनाया और आज इसलिए करोड़ों लोगों के लिए इंस्पिरेशन बन पाए हैं। निक कहते हैं कि मुझे महसूस हुआ कि भगवान ने मुझे दूसरों को उम्मीदें देने के लिए ऐसा बनाया है। इस सोच से मुझे प्रेरणा मिली, फिर मैंने दूसरे लोगों को हौसला बढ़ाने और उनकी ज़िंदगी में रोशनी भरने को अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया। इसके बाद मैंने तय किया कि जो मेरे पास नहीं है मैं उसके लिए हमेशा भगवान का शुक्रगुजार रहूँगा। दोस्तों, जब वह 13 साल के थे तब उनकी माँ के लिखे एक लेख को पढ़कर उन्हें जीने का नज़रिया बदल गया। यह लेख एक अखबार में प्रकाशित हुआ था जिसमें एक विकलांग व्यक्ति की अपनी विकलांगता से जंग और जीत की कहानी थी। उस दिन उन्हें समझ में आ गया कि विकलांगता से संघर्ष करने वाले वह अकेले इंसान नहीं है। दोस्तों, इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है, कोई न कोई कमी सभी के अंदर होती है। इसी तरह कोई न कोई टैलेंट भी हर किसी के अंदर होती है, आपको बस उस काबिलियत को पहचानना है। भगवान अगर किसी के अंदर कोई कमी देता है तो उसे एक ऐसा खास गुण भी देता है जो सबसे अलग होता है। जो इंसान अपनी खूबियों को पहचान कर, अपने खास गुण को पहचान कर अपनी कमियों को पछाड़ देता है, वही इंसान दुनिया में कुछ अलग करता है, बुलंदियों को छूता है और इतिहास लिखता है। तो दोस्तों, जो लोग अपनी ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों से, मुश्किलों से, समस्याओं से परेशान हो जाते हैं, निराश और हताश हो जाते हैं, उनके लिए निक की ज़िंदगी एक जीती जागती प्रेरणा है, एक मिसाल है। अगर एक बिना हाथ पैरों वाला इंसान अपनी ज़िंदगी के रोज़ाना के काम कर सकता है, बुलंदियों को छू सकता है, इतिहास लिख सकता है, तो इस दुनिया में ये सब कोई भी कर सकता है। अगर बिना हाथ पैरों वाले शख्स के लिए दुनिया की कोई भी चीज़ असंभव नहीं है तो फिर किसी के लिए असंभव नहीं है। मैं वीरेंद्र वानी आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।